Hello friends, welcome to my channel RS English World. Friends, in this video I am going to teach you all about what is life and what is meaning of life. Okay, so friends, let's move in the slide. So you can see here there are three picture. Okay, यानी तीन पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं और आप देख सकते हैं जीव वन और जीवन। ओके, यहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है, यहाँ पे इक्वल टू का। क्यों, क्या आप समझ सकते हैं? तो यदि आप देखे होंगे जीवन, आप जब जीवन लिखते हैं तो जीव जमा वन। ओके, जीवन। तो कहने का अर्थ होता है कि जीव और वन यानी जीवों और वनों के मिश्रण से, जीवों और वनों के पूरक ही है जीवन होता है। ठीक है, यानी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का मिलन एक मनुष्य को क्या करता है, जीवन देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक साइंटिफिक नेम मिला है जीवन। ओके, आई होप आप ये भूलेंगे नहीं कि जीवन शब्द का क्या अर्थ होता है। आप जिस तरह से मानव जाति पेड़ पौधे काट रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, ओके, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ऊपर दुर्व्यवहार है। ओके, नेक्स्ट है, हम सभी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं: अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। तो इन 5 तत्वों की मिश्रण ही हमें एक मानव बनाता है, यानी एक मनुष्य बनाता है। और मनुष्य ने जो गुणों को अपनाया है उस गुणों ने हमें मानव बनाया है। ठीक है, मनुष्य अलग है, मानव अलग है। मनुष्य यानी हम तो जन्म ले लिए, ओके, लेकिन मानव तभी हम बन सकते हैं जब हम अपने अंदर उस क्वालिटी को डेवलप करेंगे, निर्मित करेंगे अपने अंदर। ओके, तो अब समझ में आया आपको कि मनुष्य और मानव में क्या अंतर है। ठीक है, ये ना समझे कि बस जन्म ले लिया तो हम मानव बन गए, नहीं, अपने अंदर शिक्षा से गुणवत्ता हासिल करेंगे। ओके, इस तरह की क्वालिटीज़ हमें एक मानव बनाता है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे मुख्य अंतर क्या हो सकते हैं जीव जंतुओं में और हमारे में। मैं मुख्य अंतर बता रहा हूँ, बाकी और ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, नहीं, बस इन्हें यह समझिए कि इनको जीव कहा जाता है जनरली। और यह मेरा अनुभव कहता है कि ये भी भविष्य के लिए योजनाएं करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग क्या करते हैं, जीव जंतुओं से सीखते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं क्या कि उनके योजनाओं से भी हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, तो आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि जी ये भी अपने योजनाएं बनाते हैं। ओके, तो चींटियां योजना बनाती हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए ह्यूमन यानी मनुष्यों के लिए क्या है, हमें बुद्धिजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धिजीवी। क्यों? क्योंकि हमें बुद्धि दी गई है और वो केवल एक जीव कहलाते हैं इसलिए, लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? वो जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का रक्षा करे, सुरक्षा करे और साथ ही साथ अपने मानव होने के मुख्य गुणों को भी महसूस करे। ओके, अब ये नहीं कि बिना गुण, बिना क्वालिटी हम ऐसे थोड़ी ना किसी के सामने किसी भी वक्तव्य को व्यक्त करते हैं। ओके, तो पहले विचार किया जाता है, उसके बाद व्यक्त किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य केवल उतना ही सोच सकता है जितना कि प्राकृतिक सीमाओं का क्षति न हो सके। ओके, कहने का अर्थ होता है कि मनुष्य केवल उतना ही सोच सकता है कि जितना प्राकृतिक सीमाओं का क्षति ना हो सके।
यानी हम और आप मिलके उसको बर्बाद ना कर सके, इसलिए उतना हम नहीं सोच सकते। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए हमारे अंदर कौन सा गुण भरे होने चाहिए या होने चाहिए। तो साहस होने चाहिए, प्रेम होने चाहिए, कुशल नीति होने चाहिए, ईमान होने चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, दया भी होनी चाहिए, विचारशील बुद्धि होनी चाहिए, परोपकार भी होनी चाहिए, और भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए हम मनुष्य हैं और हमें विकास चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए, तो हमें विनाश का भी तो सामना देखना पड़ता है। तो कैसे हम विकास तो करें, ठीक है, लेकिन हम विनाश और विकास के बीच में संतुलन स्थापित कर सकें। जो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहा है, तो इसमें किस प्रकार से हम नियंत्रण लाएं ताकि विकास के साथ विनाश में भी संतुलन स्थापित किया जा सके या उसे ख़त्म किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है, अब इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर हमें क्या संदेश देता है। गांधी जी के 3 बंदर हैं, जिसे हम पूरे भारतीय कहते हैं कि किसी का बुरा मत देखो, न सुनो और न कहो। लेकिन हम यहाँ पर जो ये पिक्चर्स लगाए हैं वो मैं इस संदेश के लिए नहीं लगाया है, मैंने आपको यहाँ पे इस लगाया है कि वृक्ष और बंदर बनाम मानव, यानी कि वृक्ष और बंदर वर्सेस ह्यूमन के बीच में तुलना किया जा रहा है कि आखिर ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो देखिए क्या है, पेड़ हमें छांव, सांस और मतलब क्या ऑक्सीजन, ओके, और हमें फल फूल इत्यादि चीज़ें देता है। बंदर के अनुकूल मानव क्या होता है, एकदम दिखाई देता है। बिल्कुल, अभी आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको पूरा यकीन होगा कि हम सब बिल्कुल बानर की तरह ही तो थे। आज जैसे 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 सभ्यता बदलती गई वैसे वैसे एक मानव के रूप बदलता गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हम सब एक बानर के समान थे। देखिए ये एक महिला है, ओके, और ये एक पुरुष है। ठीक है, तो अब आप इस इमेज को देख कर के आपके दिमाग में क्या सवाल उठता होगा, क्या हम सब भी तो एक जानवर थे, लेकिन आज हमें मानो क्यों कहने लगे, क्योंकि हमारे बीच में सबसे बड़ी चीज़ आई है शिक्षा। क्या आई हुई है? शिक्षा। तो इस शिक्षा ने ही तो हमें मानव बनाया है, और आज यदि इस शिक्षा को ही कुचल दिया जाए या भ्रष्टित कर दिया जाए तो क्या हम मानव रह पाएंगे? तो नहीं। तो इस पर विचार कीजिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये कथन सत्य है तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि नहीं लगता तो आप छोड़ दीजिए। ओके, लेकिन अपनी काम हम जिम्मेदारी से करते रहेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए इस पिक्चर को देखिए, एकदम सीक्वेंस वाइज देखिए क्या है, एक बानर की तरह, बिल्कुल एक बानर की तरह दिख रहे हैं। फिर थोड़ा सा उठे, हल्का सा मनुष्य की तरह जहाँ बनने के लिए। फिर एक तीसरा स्टेप देखिए, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट हुए। एक और पिक्चर देखिए, थोड़ा और स्ट्रेट हुए। एक और पिक्चर देखिए, इसमें स्ट्रेट हुए, और जो लास्ट का पिक्चर है इसमें एकदम मानव की तरह दौड़ने धूपने लगे। तो ये पिक्चर हमें क्या सिखाती है? ओके, क्या सिखाती है, क्या आप बताएंगे? तो ये पिक्चर हमें ये सिखाता है कि हम सब भी तो मनुष्य नहीं, हम सब भी तो जानवर हैं। आज यदि मानव हुए हैं तो कैसे? मैं मानव का बात कर रहा हूँ, मनुष्य का नहीं। मानव हुए तो कैसे? तो केवल और केवल शिक्षा के बल पर। किसके बल पर? शिक्षा के बल पर। तो आप इसे मरने नहीं देंगे, न मिटने देंगे। ओके, यदि मानव बने रहना है तो हमें
शिक्षा को सर्वोपरि स्थान देना होगा। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए ये छोटा सा एक मैसेज है जो मैंने आप लोग को दिया है। इफ़ यू आर समथिंग लर्न फ्रॉम माई कंटेंट सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, यदि आपको मेरे इस कंटेंट से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हर उस नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद।